अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मनसेरा कुश्ता साजी वर्कशॉप के अंदर जो नुस्खा जात बना के पेश किए गए थे, वहाँ रिकॉर्डिंग सही ना होने की वजह से बहुत सारे दोस्तों के मैसेज मसूल हुए कि आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही। तो आज दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो नुस्खा हमने पेश किया था वो वर्किया थी सफ़ेदी वाइल वर्किया जो तैयार होती है, उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले 10 ग्राम से लेकर 15 ग्राम की डली हो वर्किया की। तो उसके बाद आपके पास आधा पाव जमालगोटा हो, आधा पाव भलावे हो। तो आपने जमालगोटे के मगज़ निकाल लेने हैं और जमालगोटा और भलावा दोनों को मिलाकर चक्की से पिसवा लें, मोटी जाली से निकलवा लें। और फिर इसके बाद इस दोनों को मिक्स करने के बाद इनका पेड़ा बना लें, पेड़ा जैसे आटे का पेड़ा बनाया जाता है। तो इसके दरमियान के अंदर आपने वर्किया रखनी है। जो पेड़ा बनाना है बलादर का यानी कि भलावे का और जमालगोटे का, इसके दरमियान के अंदर वर्किया रख के आपने इसको अच्छी तरह गोल कर लेना है। अब इसके ऊपर आपने आधा किलो देसी कपड़ा लपेटना है, सूती कपड़ा, मोटा जैसी खद्दर का कपड़ा हो या तरपाल पुरानी मिल जाती है आसानी से, जो सुलगने वाला कपड़ा हो, प्लिस्टर का कपड़ा ना हो। इसको आपने अच्छी तरह टाइट करके गोल फुटबॉल नमा बनाना है, गेंद नमा बनाना है। जैसे टेप बॉल के ऊपर टेप करते हैं ना, इस तरीके से आपने इसको कपड़े को जो है ना 3-4 उंगल चौड़ा लंबा लंबा काट लें और इसके ऊपर लपेटते चले जाएं और चारों तरफ एक जैसा लपेटें। जब ये गोल फुटबॉल तैयार हो जाए तो आपने इसको हवा से बचाकर किसी कार्नर में, किसी कमरे के कार्नर में या किसी ऐसी दीवार के ओट में रखें जहां इसको हवा ना पड़े। इसके ऊपर एक सुलगता हुआ कोला रख दें। जब ये सारा जो आपने ऊपर कपड़ा लपेटा ये जलकर राख हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो इसमें से वर्किया निकाल लें। तो ये वर्किया जो है सफ़ेदी माइल तैयार होती है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से लपेटा हो, कवर किया, तो पूरी सफ़ेद भी हो जाती है, वरना सफ़ेदी माइल तैयार होती है। तो अब ये वर्किया जो है इसकी मकदार खुराक जो है वो है 2 चावल था 3 चावल। लेकिन ये हमने देखना होता है कि मालिक का काम होता है कि जिस मरीज़ को हम दवाई दे रहे हैं किस मौसम में आया, गर्मी के मौसम में आया, सर्दी के मौसम में आया, वो एजड है, उसका वज़न ज़्यादा है, कम है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने बदरका और मकदार खुराक को ऊपर नीचे करना होता है। यही एक मालिक का काम होता है। तो इसकी जो हम 2 से 3 चावल की जो खुराक रहते हैं शहद में मिलाकर फालिज के मरीज़ों को देते हैं। लेकिन शहद अच्छा ना हो तो हम इसको बगैर शहद के भी दे देते हैं, कैप्सूल के अंदर बंद करके। अगर मौसम गर्मी का हो तो किसी को मरीज़ को हम मक्खन या मलाई के अंदर भी रख के दे देते हैं। लेकिन फालिज और लकवे वाले मरीज़ को ज़्यादा शहद के अंदर मौसर है या बगैर शहद के भी दे सकते हैं। तो इसके अलावा एमरजेंसी सूरतों में सुबह शाम भी खुराक दी जा सकती है। और जनरल डोज इसकी जो है, अगर मरीज़ दुबला पतला हो तो 1 चावल भी काफ़ी है। तो इसका चीज़ को आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो मालिज होता है उसको पता होता है कि ये जो मैं वर्किया अगर दे रहा हूँ तो किस मकसद के लिए दे रहा हूँ। तो ये जितने भी खुश्की के और बलगमी अमराज हैं, जैसे ये फालिज जो होता है ये खून गाढ़ा होने की वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से होता है। और जब ये खून गाढ़ा होता है तो क्लॉटिंग होती है खून में, तो फालिज होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये वर्किया का बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि जहाँ किसी चीज़ की कोई समझ ना आए तो व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें, लेकिन कॉल ना करें। ये आपकी मेहरबानी होगी। तो नंबर मेरा नोट फरमा लें 0300 4930367। नंबर दोबारा नोट फरमा लें 0300 4930367।